विसावदर और कड़ी दो सीटों के लिए आने वाले दिनों में उपचुनाव होंगे। हालांकि उसकी घोषणा नहीं हुई है, पर फिर भी आम आदमी पार्टी ने विसावदर सीट के उपचुनाव के लिए गोपाल इटालिया को, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उनको घोषित कर दिया उम्मीदवार। उनसे बात करते हैं। बोलो, एक तो पहले आपको बधाई, आपको उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। क्या एजेंडा लेके जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दा रहेगा आपका कि पार्टी पर फिर से जो है भरोसा दिखाए जनता? देखो, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने और विसावदर, भैसाण, जूनागढ़ मत क्षेत्र जो है विधानसभा, वहाँ के किसानों ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया है, मुझे कैंडिडेट बनाया है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं का, सबका। मुद्दा यही है कि किसानों की हालत बहुत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। विसावदर और भैसाण जो पंथक है वो पूरा किसानों पे निर्भर करता है, किसान ही रहते हैं वहाँ पे तरह तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वहाँ पे काम होता है। तो सालों से बीजेपी की सरकार जो है वो विसावदर, भैसाण के किसानों के साथ अन्याय करती आई है। चाहे वो एपीएमसी के अंदर भाजपा के लोगों को बिठा करके अन्याय करने की बात हो, चाहे वो मूंगफली खरीदी केंद्र जो खुले हुए हैं वहाँ पर पे जब किसान अपनी जब मूंगफली बेचने जाता है एमएसपी पे, तब वहाँ उनसे पैसे मांगे जाते हैं। खेत के अंदर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उसका भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है किसानों के। तो मेरे जैसे एक किसान परिवार से आने वाले एक छोटे से युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने और पार्टी ने दी है, मैं समझता हूँ मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा कर्तव्य है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विसावदर, भैसाण विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत लगाएंगे, प्रचार करेंगे, किसानों का समर्थन हासिल करेंगे और जीत के दिखाएंगे। जो बात आ रही है, जो आपने भी कहा कि यहाँ पे स्थानीय गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा या नहीं होगा। विसावदर में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी ऐसा किया था कि पहले कैंडिडेट दो घोषित कर दिए थे, फिर बाद में गठबंधन की घोषणा हुई थी। क्या इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन की स्थिति स्पष्ट है। वाव विधानसभा, विधानसभा का नाम है वाव विधानसभा, उस दिन वो वैकेंट थी और विसावदर भी वैकेंट थी। लोकसभा से पहले, लोकसभा टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वाव विधानसभा और विसावदर विधानसभा दोनों जगह पे उपचुनाव होना था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई, समझौता हुआ, फाइनलाइज हो गया कि वाव विधानसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा रहेगा और विसावदर में आम आदमी पार्टी का खड़ा रहेगा। आमने सामने दोनों कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे। फिर उस दिन ये हुआ कि वाव विधानसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हमने आम आदमी पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आज अब विसावदर का चुनाव आ रहा है तो हमारा कमिटमेंट, हमारा जो भी डिस्कशन है वो तो अभी भी पेंडिंग है कि कांग्रेस को विसावदर में कैंडिडेट खड़ा नहीं करना था क्योंकि हमने वहाँ नहीं किया था। तो गठबंधन की स्थिति स्पष्ट है। हम ये उम्मीद करते हैं, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि कांग्रेस के साथ जो डील हमारी पहले से हो चुकी है उसके आधार पे वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और किसानों के हित में, गुजरात के हित में बीजेपी को हराने के लिए जो भी करना होगा उसमें कांग्रेस का सहयोग मिलेगा। एक बात ये कि जो विसावदर की जनता है वो फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों करे, क्योंकि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा किया और वहाँ पे बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया। तो इस बार वो जो आपके पूर्व विधायक थे वो भाजपा में चले गए, तो अब फिर से जनता आप पे भरोसा क्यों रखे? क्योंकि क्या भरोसा है कि वो जनता आपको जीत दिलाए और आप भी नहीं चले जाएंगे? बताओ, ये क्या बात हो गई? जनता की बात करो, जनता भरोसा क्यों करे आम आदमी पार्टी पे? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई गोपाल इटालिया पे पूरे गुजरात को भरोसा है कि यही वो आदमी है जो बीजेपी की आंख में आंख डाल के बोल सकता है। जब जनता को इतना भरोसा है तभी तो जनता कह रही है कि गोपाल भाई को यहाँ से इलेक्शन में खड़ा कर दो, हम जिता देंगे। और ये जनता का कॉल था, मैंने डिसाइड नहीं किया, मेरी पार्टी ने तय नहीं किया, पहले जनता ने डिसाइड किया विसावदर, भैसाण की कि कैंडिडेट कौन चाहिए। जनता ने जब खुद सामने चल के कहा कि इस विधानसभा के उपचुनाव में गोपाल इटालिया को खड़ा कर दीजिए, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है, तब जाके दिल्ली में मीटिंग हुई, तब जाके मुझे कैंडिडेट बनाया, तब जाके हम ये बात कर रहे हैं। तो गुजरात में किसी भी छोटे बच्चे को भी पूछोगे कि गोपाल इटालिया क्या कर सकता है तो कोई भी बताएगा कि बीजेपी को भगा सकता है ये आदमी। तो यही वो मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि जिसको वोट दिया वो भाग गया, जिसको वोट दिया वो पैसा लेके भाग गया, पद लेके भाग गया, मंत्री बनने के लिए भाग गया, कुछ करके भाग गया। मैं आज ऑन स्क्रीन ये कह रहा हूं कि पूरे देश के बीजेपी वालों में किसी में अगर वो दम है तो मेरे पे आजमा के दिखाए, दिखाए, तोड़ के, फोड़ के, डरा के, धमका के। एक बार गोपाल इटालिया को डरा के दिखाए, मैं देखता हूं कौन है पूरे देश में वो बीजेपी वाला जो मुझे डराता है। अंतिम सवाल, कब से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और कब जो नए प्रभारी से प्रभारी हैं वो गुजरात आएंगे, आपके साथ प्रचार में जुड़ेंगे? प्रचार तो आज ही से चालू हो ही गया, आज से शुभ मुहूर्त हो गया। प्रभारी जी जो है वो अगले 2-4 दिन में आने की संभावना है, बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रहा है, वो आ जाएंगे
और सारी ताकत जो है वो हमारी लगा देंगे हम उपचुनाव में। थैंक यू। ये थे गोपाल इटालिया जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता ने जो है डिमांड की थी उस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है और कांग्रेस के साथ पहले वाव विधानसभा के उपचुनाव के वक्त बात हो चुकी थी और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस उस वायदे पे रहेगी और जो इस बार जो है विसावदर के उपचुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े नहीं किए जाएंगे और उनको जीत का भरोसा है। भाजपा को टक्कर देकर आम आदमी पार्टी फिर से वहाँ जीतेगी, ऐसा भरोसा वो जता रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन साजिद आलम के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।